आप फायदा उठा सकते हैं हमारे 23 ऑनलाइन चर्चेस का, जो कि भारत की सारी प्रमुख भाषाओं में उपलब्ध हैं। और इसके अलावा हमारे पास 3 विशेष चर्च हैं। एक टीनेजर्स के लिए जिसका नाम है तूफानी योग यानी 3, बच्चों के लिए हमारे पास ऑनलाइन चर्च है, और गूंगे और बहरों के लिए भी हमारे पास चर्च है, साइन लैंग्वेज का चर्च। उसके अलावा आप हमारे ऑनलाइन चर्चेस को देख सकते हैं उड़िया में, तेलुगु में, तमिल में, गुजराती में, कन्नड़ा में, तुलु में, इंग्लिश में, हिंदी में, छत्तीसगढ़ी में, राठौरी बरेली में, असमीज में, मराठी में, पंजाबी में, नेपाली में, कोंकणी, मलयालम, सिंधी, भोजपुरी, बंगाली और मालवानी में। इनका फायदा उठाइए और पूरे भारत में लोगों को सुसमाचार सुनाइए। गॉड ब्लेस यू। आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। आपके जैसा और कोई नहीं है। ओ धन्यवाद, धन्यवाद। हमारे पिता मैं हाथ उठाता हूँ, आराधना स्तुति में।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप सबका स्वागत है हमारे टीन्स एंड यूथ ऑनलाइन चर्च में। और ये समय है प्रार्थना का। आप जहाँ कहीं पर भी है, आप खड़े हो सकते हैं। अपने हाथों को स्वर की ओर उठाकर, अपने आंखों को बंद करके हम परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। धन्यवाद दीजिए परमेश्वर का। बोले अन्य भाषाओं में री ब्रोसे के तेरली रलमांग दालहा री ब्रोसे के तेरली ब्रला कुस्तोंदे लिंत तीले एक्रतीला प्रदोस्ता क्रदेंदला प्रदिंग दोस्तेले दलीला री ब्रासाता करी ब्रदा को जोंगतीला ब्रदाले री ग्रोस तोरो ब्रदिकला आरेदेंगसी रीम बदेरले गजींद दरला आंग तेरले गजींद तेरले ब्रदबोहो री बासाता करा बाबा मांदे लिबो से केंद्र लिंगरदा अंक तेला रिम प्रतेले कसीतले कतिला मगस्तोंग तिंग तिंगला अतिला 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 ओ जेंग जिंग जिंगरा बांग दोरला बहा ओ राबाबा से ग्रदिला बहा। और धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद परमेश्वर, आपकी दया, आपकी प्रेम, आपके अनुग्रह के लिए परमेश्वर धन्यवाद। धन्यवाद परमेश्वर इस समय के लिए, धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और आज का हमारा प्रार्थना बिंदु है जिसके लिए हम प्रार्थना करने वाले वह है, और उससे पहले हम वचन पढ़ने वाले हैं। और वचन लिया गया है पहला तीमुथियुस उसका 2 अध्याय 4 वचन, जो कहता है वह यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान ले। प्रेज द लॉर्ड। और अभी हम प्रार्थना करने वाले हैं सारे टीनेजर्स के लिए कि वे उद्धार को ग्रहण कर रहे हैं और सच्चाई के ज्ञान में आ रहे हैं। और हम प्रार्थना करेंगे कि वे यीशु मसीह को अपने प्रभु और स्वामी के रूप में ग्रहण करें। हालेलुया। हम प्रार्थना करेंगे सारे टीनेजर्स के लिए और सारे यूथ के लिए, प्रेज द लॉर्ड, कि वे उद्धार को ग्रहण कर रहे हैं। अपने हाथों को उठाइए, प्रार्थना कीजिए, बोलिए अन्य भाषाओं में री बामा मासे के तिली ब्रांदला बारीगा बासे के दिली रड़ा री बाबा बासो तो को री ब्रांग तिला अंग दे रले बोसे री ब्रासा ता का री ब्रांदला मांग दे रले बोसे इंग दी रलांग दाला री ब्राबा बाबा से के दिली रलांग जा रोंजेंग तिला आग दे रले गजीद दी रलांग दाला प्रदीरला रोंजेंग दी रलांग दाला ही जई दली रला प्रदाला बहुसुंता री बामा का से ले ब्रासी काती लो रेगा बासेंग दिरलाम दाले रोजेंग दिरलाग दारले हे जी दिरलाग दोलबो रिम्बा सेंग देलिंग रलाकस ली ब्राता कारिबो से के दिली रलाकता रिंगो सेंग दिलाम ब्रदेंग दाल आंसेंग दलेरले री बाबा बाबा से के दिरली रलांग दारला रेगा बाबा बासो ते के दिरलांग दारला ब्रिंग सिंग दिरलांग दो री ब्रामा मामा से के दिली रलाका तेरले बजीदला राबा मामा सेंग दिरलिंग दिरलांग सांग दिरलाग दा री प्रातोंद देरले के जिंद दिरला प्रदाला भांग देरले बोन जिंदला ओ जाका बा मामान देले के दिरला प्रदा बोन दिरला मांग दा Libra mama sote ke dingla grar leng zing dirlang darla Rabba baba se ke dirligra ko zing dirlig zid dirlabda Ron zeng dirlang dala ang tireng sing dirla Ron zeng dirla ag der leg zid dirlag dalaba Ribra mama soko dorlo proding dirla hanze Ribra mama ko zong tili delila Ribra mama mang dirleng zing dirlang dalabasi Rosege, rosege, rosege. Ribra mama mango sondeli relaka se Libra sondege dirlang da like zinda dirleg dirleg zinda dirlagda Rimba sondoro bosinga dirle baha Onzeng singa tilaha Riba baba sege delirla brdag dirlag zedeli Ronzeng tirlabda langa singa dirlagda labasi Ronzenge, ronzenge, ronzenge. Rimbra talika tole basiga mando kostenge petinga bakatilo otolo kapatila akatele ringa zonda dirlang darla kasida dirla prada. Onzanga batile herla ribra dirle businga dirlang darle brlirla banza riba mamandala baha. प्रार्थना कीजिए प्रार्थना कीजिए सारे टीनेजर्स और यूथ्स के लिए ओम प्रसिंग दिल प्रभा रिम्बो से के दिली प्रलमांगदार लेके सिंद दिल भा आकाश से लबहा रिंग दे के सिंद लब्रला बोंद लबहा रिबो सेंग दिल भा रिबोन सेंग दिली प्रलमान लबहा। आप परमेश्वर प्रार्थना करते हैं, हम प्रार्थना और घोषणा करते हैं परमेश्वर कि वे उद्धार को ग्रहण कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। ओम सीर लीला दाली के सीर लीला री बाबा बा सोते के दिल बांध लबा
वे सच्चाई के ज्ञान में आ रहे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। ओ जीरला बदार लेके दीरला री ब्रामा मामा सेगे दिली रला का सादे ले प्रलबोंदलबा री ब्रह्मांडल प्रभुंदलबा। आप परमेश्वर वो प्रभु यीशु को अपने प्रभु और स्वामी के रूप में ग्रहण कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। ओ जीरला बांग देर लेगे सीतरीला री बाबा बाबा कोसेंगे 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 री ब्रामा मां का जींद तीर लेगे जींद डारला का जीरला ओ जिंगरा दीरला बदा लेक सींद तीरला रे बा मा 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 कोसेला 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 लीरला कोजिंग दिलेरला मांगदारला बहा ओ ब्रान जिंग दलबा ओ ब्रेगे मोसिंग दिरलिंग दीरलांग जा री ब्रा मा 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 सेगे दिलीरला ब्रदो लेके जीद लीरला मा मा सेगे दिलीरला बा दिरलबा री ब्रा बा 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 सेगे दिलीरला बांदलबा। आप परमेश्वर वे बचाए गए हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। ओ जीरलीरला खदारली बोसे री ब्रह्मांडला प्रकाश से ओ प्रेके से इंदलबा। आप परमेश्वर वो बुरे और दुष्ट लोगों से बचे हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। ओ जिंदलबा आंग देरले बहान दिलीबा उनका उद्धार निश्चित है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। ओ साताकारी ब्राथालाबा आंती रिंगा सेगे दिलीब्राला ओ राबाबा सेगे दिलबा। ओ हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद सारे टीनेजर्स के लिए और यूथ के लिए परमेश्वर, धन्यवाद। हाँ परमेश्वर वो बचाए गए हैं परमेश्वर। हाँ परमेश्वर उद्धार को ग्रहण करे परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद परमेश्वर उन्हें चुनने के लिए, उन्हें बचाने के लिए परमेश्वर, और उनके हृदय को खोलने के लिए परमेश्वर, कि जैसे उन तक सुसमाचार पहुंचे परमेश्वर वे उसे ग्रहण कर सके परमेश्वर। धन्यवाद धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। हाँ परमेश्वर वे सच्चाई के ज्ञान में आ रहे परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद। वे आपके प्रेम को जान पा रहे परमेश्वर। हाँ परमेश्वर रीब्रो से धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। हाँ परमेश्वर वो जान पा रहे कि प्रभु यीशु ही सच्चे प्रभु है परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद परमेश्वर। उनकी समझ की आंखों को खोलने के लिए परमेश्वर, शैतान ने जो पट्टी उनकी आंखों पे बांध रखे थे परमेश्वर उसे खोलने के लिए धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। कि जैसे उन तक सुसमाचार पहुंचे परमेश्वर वो जान सके परमेश्वर कि ये सच्चाई है परमेश्वर और उसे ग्रहण कर सके परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद। उन्हें चुनने के लिए परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद। और ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में करते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए, और अभी भी जुड़े रहिए, आगे और भी इंटरेस्टिंग चीजें आपका इंतजार कर रही है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सबका स्वागत है। ये समय है टीवो रैप्सोडी का। आज दिनांक रविवार 17 तारीख और आज का वचन है, सच में परमेश्वर के साथ मेल में लाए गए। हालेलुया। सत्यनिष्ठा और पवित्रता में उसकी सेवा करो। हालेलुया। बाइबल का वचन 2 कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय वचन 20 कहता है, इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आओ हम बात करें ऊपर दिए गए आरंभिक वचन से हम पौलुस प्रेरित के द्वारा के सावधानी पूर्वक चुनाव पर ध्यान दे सकते हैं। 18वें वचन में वह बताता है हमें हम सभी मेल मिलाप की सेवकाई दी गई है। वह इस सेवकाई के महत्व पर जोर देता है और कुरिन्थ की कलीसिया से आग्रह करता है कि सुसमाचार को विश्व में फैलाए। हालेलुया। किंतु पौलुस दूसरी बात रखना चाहता है जो वह उन्हें बताता है। लोगों का परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करने के महत्व पर जोर देने के बाद वह अपने अगले विषय की ओर बढ़ता है और घोषणा करता है, इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। हम मसीह के ओर से
हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। 2 कुरिन्थियों 5वां अध्याय वचन 20 NIV से। जब पौलुस कहता है इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं, तब उसका तात्पर्य मसीह की संपूर्ण देह से नहीं है, बल्कि निश्चित रूप से उसका तात्पर्य स्वयं और उसके साथियों से है, जैसे कि तिमुर्थी जिसके साथ उसने यह पत्र लिखा। वह कुरिन्थ की कलीसिया को सलाह देता है कि वे परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करें। जिन लोगों को उसने उत्साहित किया था कि विश्व का परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करे, अब उन्हीं लोगों को चेताया जा रहा था कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। क्यों? ऐसा इसलिए था क्योंकि वे सत्यनिष्ठा रूप से नहीं जी रहे थे। इसलिए वह उनसे कहता है, जैसा कि आत्मा ने कहा है, विश्व के लोगों के पास जाओ और परमेश्वर के साथ उनका मेल मिलाप करो। वैसे ही वह आपसे भी कह रहा है, पश्चाताप करो और परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि परमेश्वर के लोगों के रूप में हमें उत्साहित किया गया है कि सेवकाई के काम में शामिल हो, उद्धार के संदेश को अविश्वासियों तक ले जाए और परमेश्वर के साथ लोगों का मेल मिलाप करे। लेकिन जब आप यह कर रहे हैं, तब ऐसा एक जीवन जियो जो परमेश्वर को भाता है। हालेलुया। मसीहत सत्यनिष्ठा में बुलाया जाना और सत्यनिष्ठा में चलना है। पाप में मत जियो। बाइबल कहती है, पाप की तुम पर प्रभुता नहीं होगी। रोमियो इसका 6वां अध्याय वचन 14। पवित्रता में और सत्यनिष्ठा में परमेश्वर की सेवा करो, वचन के प्रति कटिबद्ध बने रहो और अपनी मसीहत का अभ्यास करो। दबाव के बावजूद हर दिन सत्यनिष्ठा व्यक्त का जीवन जियो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। गहराई में जाओ। इफिसियों इसका 4वां अध्याय वचन 20 से लेके 21, 2 कुरिन्थियों इसका 5वां अध्याय वचन 17 से लेके 21। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अपना हाथ उठाएंगे, अपना खुद बंद करेंगे और मेरे पीछे प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता, आपका धन्यवाद मुझे सत्यनिष्ठा का स्वभाव प्रदान करने के लिए, इस तरह से कि मैं सत्यनिष्ठ जीवन जीने में सक्षम हूं। मैं सत्यनिष्ठा में चलता हूं और सत्यनिष्ठा के कामों और फलों को उत्पन्न करता हूं। मैं एक अंधेरे विश्व में एक प्रकाश हूं। पापियों के मार्ग को प्रकाशमान करते हुए, ताकि वे देख पाए और परमेश्वर के राज्य में ला दिए जाए। यीशु के नाम में आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। दैनिक बाइबल अध्ययन योजना आप कर सकते हैं। 1 वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना आप कर सकते हैं। गलातियों इसका 3 अध्याय वचन 1 से 14, श्रेष्ठ गीत इसका 3 अध्याय वचन 5। 2 वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना आप कर सकते हैं। पहला तिमुथियुस इसका 3 अध्याय वचन 8 से लेकर 13, 8 से लेकर 16। निर्मया इसका 35वां अध्याय। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। करने के लिए काम, दूसरों को मसीह में लाते हुए। यदि आप सही जीवन नहीं जी रहे थे, तो यह पछताने और परमेश्वर से बात करने का समय है। वह आपकी सुनेगा, इसलिए आगे बढ़ो और सच में परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बाय बाय फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू। आपकी
tonight.
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। स्वागत है आप सबका आज के हमारे टीन्स और यूथ चर्च में। मुझे विश्वास है आप परमेश्वर के वचनों के द्वारा बहुत कुछ सीख रहे हैं और आपकी आत्मा में परमेश्वर के वचन का वो डिपॉजिट जो अब तक हुआ है उसने आपके जीवन में परिणाम भी पैदा करना शुरू कर दिया होगा। हालेलुया। मुझे विश्वास है उस वचन के ऊपर जो आपने सुना है कि ये आपके जीवन में उन परिणामों को पैदा कर सकता है। हालेलुया। और ये वचन आपको महिमा से महिमा में और सफलता से सफलता में, विजय से विजय में लेकर जा सकता है। इस वचन पे पूरा भरोसा करिए और उसके द्वारा जिए। ये परमेश्वर का वचन एकमात्र चीज है जो भरोसा करने लायक है, भरोसा करने योग्य है। इस विश्व में जहाँ हर जगह धोखाधड़ी है, हर जगह डिसेप्शन है, वहां पर परमेश्वर का वचन एक निश्चितता के रूप में हमारे सामने लाया गया है कि हम उस पर भरोसा कर सकते हैं कि ये भरोसा जो आपने वचन पे किया है वो कभी असफल नहीं होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और वैसे ही आज हम सीखने वाले हैं आज के हमारे संदेश में। और अगर आप हमारे परमेश्वर के जन पास्टर क्रिस को सुन रहे हैं तो आपको समझ में आ गया होगा कि सितंबर का जो हमारा महीना है वो महीना है मंथ ऑफ हार्वेस्ट, यानी कि फसल काटने का महीना। हालेलुया, ग्लोरी, फसल काटने का महीना। हालेलुया। और वचन जो लिया गया है वो बहुत ज्यादा उत्साहित करने वाला वचन है, क्योंकि यहाँ पर हम फसल जब काटने की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं पकी हुई फसल, तैयार फसल जिसे हमें काटना है। और कौन सी फसल की हम बात कर रहे हैं, आइए चलते हैं वचन में। और हम वचन पढ़ेंगे लूका का पुस्तक, उसका 10वां अध्याय और 2रा वचन। उससे पहले कि हम उस वचन में जाए, लूका में जाए, पहले यूहन्ना में से ही पढ़ लेते हैं। और यूहन्ना का 4था अध्याय और 35वां वचन कहता है, क्या तुम नहीं कहते कि कटनी होने में अभी भी 4 महीने पड़े हैं? देखो मैं तुमसे कहता हूं, अपनी आंखें उठाकर खेतों पर दृष्टि डालो कि वे कटनी के लिए पक चुके हैं, यानी कि खेत पक चुके हैं कटनी के लिए, वो तैयार है। हालेलुया। दूसरा वचन जो हमने अभी कहा पढ़ने वाले हैं वो है लूका का पुस्तक, उसका 10वां अध्याय और 2रा वचन, लूका 10:2। उसने कहा, और उसने उनसे कहा, पके खेत बहुत है परंतु मजदूर थोड़े हैं, इसीलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने को मजदूर भेज दे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो 2 वचन यहाँ पर हमने पढ़े जहां पर बाइबल हमें कहती है कि परमेश्वर हमसे कह रहा है कि अपनी दृष्टि उठाकर देखे, आंखें उठाकर देखे खेतों की ओर कि ये खेत कटनी के लिए पक चुके हैं, यानी कि फसल तैयार हो चुकी है। अब किसान क्या करता है, जब फसल पक जाती है तब उसे काटना शुरू करता है, क्योंकि वो समय है फसल को इकट्ठा करने का। हालेलुया। वो फसल है, वो परिणाम है जिसको वो इकट्ठा करता है, जिसके लिए उसने पूरे साल भर मेहनत की है अपने खेतों के। हालेलुया। और परमेश्वर हमसे कह रहा है कि हम अपनी दृष्टि उठाए, नजर उठाए और देखें कि हमारे आसपास ये फसल तैयार हो चुकी है, कटने के लिए तैयार हो चुकी है। हालेलुया। परमेश्वर क्या हमसे बात कर रहा है? अगर परमेश्वर आत्मा की भाषा में हमसे बात कर रहा है, जब वो कह रहा है पके हुए खेत, वो बात कर रहा है विश्व के देशों में आत्माएं, लोग तैयार है, जिनके हृदय तैयार हो चुके हैं कटनी के लिए। कटनी का मतलब है कि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को जान लिया है, प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करना शुरू कर दिया है। अब समय आ चुका है कि हम उन्हें उद्धार में लेकर आए। हालेलुया। उनके हृदय धोखाधड़ी से निकल के बाहर आ चुके हैं, उन्हें सच समझ में आ चुका है, वो शैतान के छलावे से बाहर आ चुके हैं। प्रेज द लॉर्ड। अब हमारा काम है, क्योंकि हमने प्रार्थनाएं की थी कि विश्व, आपको मालूम है हम प्रार्थना करते हैं कि विश्व भर के देशों के ऊपर से शैतान का प्रभाव, शैतान की सामत कट रही है। हालेलुया। हम लगातार प्रार्थना करके शैतान के प्रभाव को विश्व पर से काट रहे थे। जब वो प्रभाव कट रहा था तो ये लोग जिनके ऊपर शैतान का प्रभाव था वो मुक्त हो चुके थे शैतान के प्रभाव से, शैतान की सामत उनके ऊपर से कट चुकी थी, यानी कि वो तैयार हो गए हैं सुसमाचार को ग्रहण करने के लिए। जो छलावा उनकी आंखों के सामने लगा के रखा था, वो पर्दा जो शैतान ने उनकी आंखों के ऊपर लगा के रखा था, वो पर्दा अब हट चुका है। अब वो उनकी आत्माएं खुल चुकी है सच्चाई को ग्रहण करने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। और सच क्या है? प्रभु यीशु। सच क्या है? परमेश्वर के वचन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यानी कि अब वो समय आ चुका है पके हुए खेतों को देखने का, इन आत्माओं को देखने का जो विश्व भर में तैयार हो चुकी है हमारी प्रार्थनाओं के द्वारा, हमारी मध्यस्थताओं के द्वारा। अब वो समय आ चुका है कि हम जाए और जाके सुसमाचार प्रचार करें। हालेलुया। और यही हमारे जो 3 चीजें हैं जो पास्टर क्रिस ने हमें बताई इस कटनी के, फसल काटने के समय में,
फसल काटने के महीने में जो शुरू हो चुका है इस महीने से, इसका मतलब ये नहीं कि केवल सितंबर ही महीना है जहां पर हम फसल काटेंगे, नहीं, ये फसल काटने का समय जो है, सीजन है, परमेश्वर ने ओपन कर दिया है इस सितंबर के महीने से। यानी कि अब से लेके आने वाले समय में हम लगातार फसल को काट सकते हैं क्योंकि वो तैयार हो चुकी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक समय होता है प्रार्थना करने का, मध्यस्थता करने का, ताकि वो फसल तैयार हो जाए। हम प्रार्थना कर रहे थे, हम पानी डाल रहे थे, हम खाद डाल रहे थे, हमने बीज बोए थे, अब वो बीज फसल के रूप में हमारे लिए तैयार हो चुके हैं। हालेलुया। अब काटने का समय है। काटने का समय का मतलब है हम जाए और जाके सुसमाचार सुनाएं। प्रेज द लॉर्ड। ये समय है हम अपने सारे रिसोर्सेज लगा देते हैं एट आवर डिस्पोजल, जो हमारे पास अवेलेबल है सुसमाचार के लिए। प्रेज द लॉर्ड। यानी कि हमारा जितने भी मैन पावर है हम लगा देते हैं सुसमाचार प्रचार करने में। जितने भी लोग हमारे पास हैं हम सब मिलके सुसमाचार का प्रचार करते हैं। हम अपने पैसे सुसमाचार में लगाते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ताकि हम सुसमाचार को टीवी के माध्यम के द्वारा चला सके, इंटरनेट के माध्यम के द्वारा चला सके, प्रिंट मीडिया के द्वारा हम लोगों तक सुसमाचार पहुंचा सके, हमारे सोशल मीडिया के द्वारा हम सुसमाचार उन तक पहुंचा सके। उन सारे माध्यम के द्वारा हम सुसमाचार उन तक पहुंचाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि फसल तैयार है। हालेलुया, फसल तैयार है। और बाइबल कहती है हम प्रार्थना करें कि फसल का स्वामी परमेश्वर जिसने ये फसल तैयार की है वो हमारे पास मजदूर भेजे, यानी कि ऐसे लोग भेजे जिनके हृदय तैयार है उन लोगों तक पहुंचने के लिए, जो अपने पैसों के द्वारा, अपने समय के द्वारा, अपने टैलेंट के द्वारा सुसमाचार को उन तक पहुंचाएं। हालेलुया। यही वो समय है जहां पर हमारे सुसमाचार प्रचार करने के एफर्ट्स को हमें और जुझारू करना है, और तीव्र करना है, और तेज करना है। हमें सारी एनर्जी के साथ, हमारे सारे रिसोर्सेज के साथ हमें उन लोगों तक पहुंचना है इस सुसमाचार के साथ, प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार के साथ। हालेलुया। और ध्यान दीजिए, ये सुसमाचार परमेश्वर की सामर्थ है जो हमें दी गई है जो विश्वास करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने हम पर भरोसा किया है क्योंकि हमने सुसमाचार के ऊपर अपना विश्वास दिखाया था। अब परमेश्वर ने इस भरोसे को, इस विश्वास को हमारी सामर्थ बना दिया है। यानी कि जैसे हम विश्व में जाते हैं सुसमाचार का प्रचार करने के लिए, जब हम प्रचार करेंगे ना केवल वो विश्वास करेंगे पर वो पूरी तरीके से परमेश्वर के राज्य में भी लाए जाएंगे। हालेलुया। ये सामर्थ उन्हें अंधकार से छुड़ाकर प्रकाश में लाने के लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो हमें क्या करना है? क्योंकि वो पके हुए खेत तैयार है, ये आत्माएं तैयार है, हमें जल्दी से, तेजी से जाना है हमारे विश्व में। सारे माध्यमों के द्वारा हमें उन तक पहुंचना है। उससे पहले कि शैतान दोबारा प्रहार करे, हमें उन तक पहुंचना है सुसमाचार के साथ। हालेलुया। और ये सुसमाचार हमारे पास अब उपलब्ध है। अगर आप टीनेजर है, आप यूथ है, हमारे पास टीवो अवेलेबल है। हम क्या करते हैं? इस टीवो को लेते हैं, उस संदेश को हर टीनेजर तक, हर यूथ तक पहुंचाते हैं। हमारे यहाँ चर्च ऑनलाइन अवेलेबल है, हर हफ्ते आता है। जाइए, जाके हर यूथ और हर टीनेजर तक ये संदेश को पहुंचाइए ताकि वो इस विश्व के छलावे से बचे रहे और परमेश्वर के ज्ञान में बने रहे। हालेलुया। और ना केवल बने रहे, वो बढ़ते जाए, लगातार बढ़ते जाए और अपने जैसे दूसरों को तैयार करते जाए ताकि वो भी जाए और अपने विश्व में सुसमाचार का प्रचार करें। ये बहुत जरूरी है कि हम इस विश्व में जो शैतान के द्वारा छलावे से भरा हुआ है, हम परमेश्वर के प्रकाश को फैलाएं। परमेश्वर ने हमें इसीलिए भेजा है ताकि हम विश्व में जाए और सुसमाचार को फैलाएं, प्रचार करें और इस प्रकाश को फैलाएं। हालेलुया। वाह वाह वाह, व्हाट अ ग्लोरियस अपॉर्चुनिटी, व्हाट अ ग्लोरियस अपॉर्चुनिटी। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ये अंत के दिन है। पास्टर ने हमें बार बार कहा है कि ये अंत के दिन है और अंत के दिनों में परमेश्वर एक तेज काम करेगा। हालेलुया। अपना काम तेजी से करेगा। यही कारण है कि जब हम प्रार्थनाएं करते हैं उसके परिणाम तेजी से आते हैं। आत्माएं तैयार हो जाती हैं, उनके हृदय खुल जाते हैं सुसमाचार को ग्रहण करने के लिए। और यही हो रहा है पूरे विश्व भर में। हर जगह आत्माएं तैयार है। टीनेजर, यूथ, बच्चे, बड़े, पुरुष, महिलाएं, वो तैयार है सुसमाचार को सुनने के लिए। बस हमारा इंतजार है कि हम जाए और सुसमाचार उन्हें सुनाए। हालेलुया। और ये विंडो परमेश्वर ने ओपन कर दिया है। हमें नहीं पता ये विंडो कब तक ओपन रहेगा, पर इस समय ये विंडो ओपन हो चुका है। हो सकता है वो विंडो छोटा हो, बड़ा हो, लेकिन हमें हर दिन, हर अवसर को बहुमूल्य लेना है और हमें तेजी से जाना है सुसमाचार के साथ। हालेलुया। हम इस समय इसमें ढिलाई नहीं कर सकते। इस समय हमें उत्साहित होना है सुसमाचार के लिए।
हमें सारे अपॉर्चुनिटीज को ढूंढना है। वो कैसे हम स्पोर्ट्स के द्वारा हम उन तक पहुंचे और सुसमाचार सुनाए, कैसे हम उन अवेन्यूज के द्वारा, अवेयरनेस के द्वारा लोगों तक जाए और सुसमाचार। हमें वो सारे सोशल, पॉलिटिकल, स्पोर्ट्स, सारे अवेन्यूज ढूंढने पड़ेंगे कि कैसे हम सुसमाचार उन तक पहुंचाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमें हर अवसर को बहुमूल्य समझना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपको पता है, अगर आप इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं पास्टर क्रिस के साथ योर लव वर्ल्ड, योर स्पेशल के सेशन सुन रहे हैं, तो आपको पता चलेगा कि कैसे चाइना, मिडिल ईस्ट, ऐसी जगह जहां पे पहले सुसमाचार गया नहीं था, ऐसी जगहों पे सुसमाचार पेनिट्रेट हो चुका है। प्रेज द लॉर्ड। जब हमारा प्रोग्राम होता है हीलिंग स्ट्रीम्स, लाइव हीलिंग सर्विसेज, हमारे पास गवाही आती मंगोलिया से, हमारे पास गवाही आती है अजरबैजान, उज्बेकिस्तान से, चाइना से, इंडिया से, हर जगह से गवाही आती है। ऐसी जगह है जहां पे पहले सुसमाचार पहुंचना बहुत मुश्किल था, वहां पे सुसमाचार पहुंच चुका है। हालेलुया, क्योंकि हमने पेनिट्रेट कर दिया है वास्तविकता संग्रह के द्वारा, टीवी प्रोग्राम के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा हम वहां तक पहुंच चुके हैं। हम उनके घरों तक पहुंच चुके हैं, हम उनकी सोसाइटीज में पहुंच चुके हैं, हम उनके कल्चर में पहुंच चुके हैं। हमने यीशु मसीह का सुसमाचार हर जगह प्रचार कर लिया है। हालेलुया। और हम रुक नहीं रहे हैं, केवल ये हमें उत्साहित करता है और अधिक करने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। ये सारी चीजें हमें उत्साहित करती है कि हम रुके नहीं पर लगातार बढ़ते जाए। हमें समझ में आता है कि वो अगली गली में सुसमाचार का प्रचार नहीं हुआ, तो हम जाते हैं वहां जाके सुसमाचार का प्रचार करते हैं। हर जगह, हर अवसर को हम बहुमूल्य लेते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं आपको बता सकता हूं कि परमेश्वर ने ये बहुमूल्य काम हमारे हाथों में दिया है। ये संदेश परमेश्वर ने हमें दे दिया है, सुसमाचार, और वो सुसमाचार जो परमेश्वर की सामर्थ है। हालेलुया। अगर आप इसे समझ ले, सुसमाचार जो परमेश्वर की सामर्थ है, सुसमाचार जो परमेश्वर की सामर्थ है, जिसके द्वारा परमेश्वर ने सृष्टि बनाई, जिसके द्वारा परमेश्वर ने यीशु मसीह को मरे हुओं में से जिंदा किया, वो सामर्थ परमेश्वर ने हमें दे दी है। हालेलुया। जो सुसमाचार के साथ आपको समझना पड़ेगा कि ये सुसमाचार है क्या। हालेलुया। एक लाचार के लिए सुसमाचार ये है कि परमेश्वर में आशा है। एक निराश के लिए परमेश्वर में आशा है। हालेलुया। एक बीमार के लिए सुसमाचार है कि परमेश्वर में आशा है कि वो चंगा हो सकता है और प्रभु यीशु मसीह के नाम में चंगाई उसकी है। एक गरीब के लिए सुसमाचार ये है कि प्रभु यीशु मसीह में आशा है कि अमीरी उसकी है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में वो अमीर हो सकता है। बाइबल कहती है यीशु मसीह हमारे लिए गरीब हुआ ताकि उसकी गरीबी से हम अमीर हो जाए। हालेलुया। वाह, सुसमाचार एक बहुत बड़ी चीज है जो हमें दी गई है, यानी कि विश्व के हर परेशानी का समाधान ये सुसमाचार है। और सुसमाचार प्रचार करना ही एकमात्र समाधान है इस विश्व से गरीबी, बीमारी को पूरी तरीके से हटाना। यस, पूरी इस विश्व से गरीबी और बीमारी पूरी तरीके से हट सकती है अगर मैं और आप हर जगह सुसमाचार सुनाएं। वाह, हालेलुया। कितना बड़ा काम जो परमेश्वर ने हमारे हाथों में रखा है। यही कारण है उसने मत्ती उसके 24वें अध्याय और 14वें वचन में हमसे कहा, चलिए पढ़ते हैं मत्ती 24 और 14। उसने हमसे कहा, और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यानी कि यह संभव है कि सारी जातियों को सुसमाचार, क्योंकि वचन के अनुसार अंत तब आएगा और अंत बहुत निकट है, यानी कि सुसमाचार का काम, सुसमाचार प्रचार होने का, करने का काम तेजी से होना है। हालेलुया। और परमेश्वर ने हमें चुना है इस अंत समय के लिए कि हम इस सुसमाचार को तेजी से लेकर जाए, यानी कि प्रिंट मीडिया के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा, हम टीवी मिनिस्ट्री के द्वारा, हर तरीके से हम लोगों तक पहुंचना चाहते हैं क्योंकि फसल तैयार है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मुझे विश्वास है कि ये चीजें आपको उत्साहित कर रही है जो आप सुन रहे हैं। तो सुसमाचार प्रचार करने के काम में आप आत्मा में उत्साहित हो जाइए, उत्तेजित हो जाइए कि परमेश्वर ने जो हमें काम दिया है वो डिफिकल्ट है बट आत्मा के द्वारा सरल है। हालेलुया। यानी कि एक व्यक्ति तक पहुंचना डिफिकल्ट लग सकता है, लेकिन अगर आप आत्मा की सेवकाई, आत्मा की अगुवाई में चल रहे हैं तो परमेश्वर का आत्मा आपको प्रॉम्प्ट करेगा, आपको बताएगा कि उसे क्या सुसमाचार सुनाना है। हालेलुया। बहुत सी बार ऐसा होता है कि जब हम एक व्यक्ति को सुसमाचार सुनाने जाते हैं और शायद हमें नहीं पता होता हम कैसे बताएं, लेकिन पवित्र आत्मा हमें बताता है कि इस व्यक्ति से ऐसे बात करो, इस व्यक्ति को बताओ इस चीज के बारे में। और शायद उसकी एक परेशानी थी
जो शायद उसने आपको नहीं बताए थे, लेकिन पवित्र आत्मा आपको बताएगा उस दिशा में बातचीत करने में। और अब वो व्यक्ति खुल रहा है, अपने हृदय को खोल रहा है बातचीत करने के लिए, और आपने उसे समाधान दे दिया, क्योंकि सुसमाचार ही समाधान है। हालेलुया, हालेलुया, वाह 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 वाह, व्हाट अ ग्लोरियस गॉस्पेल दैट हैज बीन कमिटेड टू आवर ट्रस्ट। इतना महिमामय सुसमाचार हमारे भरोसे पर दिया गया है। हालेलुया। तो आप अपने आप को एक गौरवान्वित महसूस कर सकते हैं कि परमेश्वर ने मुझको रात पे भरोसा किया है कि हम इस सुसमाचार को ले और लोगों तक सुनाएं। सुसमाचार क्या है? उनकी कोई भी परेशानी हो सकती है, उस परेशानी का समाधान प्रभु यीशु मसीह का नाम है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने वो समाधान प्रभु यीशु मसीह में रख दिया, और प्रभु यीशु मसीह जब हमारे लिए आया, हमारे लिए वो सूली पे मरा और वो हमारे लिए गाड़ा गया। लेकिन वहां पर सुसमाचार का अंत नहीं होता। सुसमाचार की शुरुआत कब होती है? जब प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने मरे हुओं में से जिंदा कर दिया। हालेलुया। अब वो पुनरुत्थानित प्रभु यीशु मसीह का जीवन हमारे अंदर है। ये सुसमाचार है, और ये जीवन सारी बीमारियों के, सारी चुनौतियों के, सारी चीजों के ऊपर है, उस सारे नामों के ऊपर जो इस विश्व में कभी भी लिया जा सकता। यही कारण है कि सारी परेशानियों का समाधान प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। ये सुसमाचार सारे परेशानियों का समाधान है। तो कोई भी व्यक्ति हो सकता है, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, छोटा हो या बड़ा हो, सारे लोगों का समाधान ये सुसमाचार है। और ये सुसमाचार प्रचार करने का सम्मान जो है परमेश्वर ने हमें दिया है। यही कारण है कि हम इस प्रोग्राम के द्वारा, टीवी के द्वारा, हर माध्यम के द्वारा, रैप्सोडी के द्वारा, टीवो के द्वारा हम लोगों तक पहुंच रहे हैं कि उन्हें ये महिमामय सुसमाचार मिल जाए, ताकि वो अपनी परेशानियों से बाहर आ जाए। शैतान ने जो उनके जीवन में हैवोक मचाया था, वहां से वो बाहर आ जाए और अपने सुंदर जीवन का अनुभव करना आज से शुरू कर दे। हालेलुया। ओ वाव। अपने हाथों को उठाइए, कहिए, सुसमाचार प्रचार करने की जिम्मेदारी परमेश्वर ने मुझे दी है। हालेलुया। सुसमाचार प्रचार करने की जिम्मेदारी परमेश्वर ने मुझे दी है, और मैं इसे हर रोज कर रहा हूं, हर घंटे कर रहा हूं, हर दिन कर रहा हूं, क्योंकि परमेश्वर मुझ पर भरोसा करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो किसी ने बहुत अच्छा लाइन कहा था कि मैच्योरिटी जो है वो उम्र से नहीं आती, मैच्योरिटी जिम्मेदारी से आती है। और परमेश्वर ने मुझे और आपको मैच्योर बना दिया है, क्योंकि उसने हमें सुसमाचार दे के हम पर भरोसा किया है। हालेलुया। अपने हाथों को उठाइए और परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए। रोंक ली प्रोरोस आंद लीब्र लबदांग लेबोस इजाबल बोशकीर लमांद लोंग्रोस आंग लेगेजहा। ओ हा 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 हा, ब्राले 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 बोलोशहा। अगर आपने अब तक प्रभु यीशु को ग्रहण नहीं किया था, तो ये समय है कि आप इस महिमा में सुसमाचार को आज ग्रहण करें, यीशु मसीह को अपने जीवन में लाएं और इस सुंदर जीवन का आज से अनुभव करें। एक छोटी सी प्रार्थना आप मेरे साथ कर सकते हैं। इसे विश्वास करके अपने मुंह से बोलना बहुत जरूरी है। बोलिए, हे परमेश्वर, आपका धन्यवाद मुझे बचाने के लिए। मैं विश्वास करता हूं प्रभु यीशु में, जीवित परमेश्वर के पुत्र में। मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु यीशु मेरे लिए आए, उन्होंने मेरे लिए सूली पे अपनी जान दी। मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने उन्हें तीसरे दिन मरे हुओं में से जिंदा किया। मैं इसी विश्वास के द्वारा प्रभु यीशु को मेरे हृदय में बुलाता हूं, मेरा प्रभु और मेरा स्वामी होने के लिए। आज से मैं बच गया हूं, आज से मैं परमेश्वर की संतान हूं, मेरा नया जन्म हो गया है, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हालेलुया। अगर आपने ये प्रार्थना की है तो मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। धन्यवाद परमेश्वर, इन जिन्होंने ये उद्धार की प्रार्थना आज की है परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, ये अंधकार के राज्य से निकल के प्रकाश में आ चुके हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। शैतान का अब उनके ऊपर कोई दावा और कब्जा नहीं है, याद से बचे हुए। मैं इन्हें आशीष देता हूं आपकी बुद्धि, समझ, ज्ञान के द्वारा, आपके वचनों के द्वारा और आपके आत्मा के द्वारा। आपका आत्मा इनके जीवन में इनका मार्गदर्शक बन के इनको चलाएगा और हर समय परमेश्वर मसीह यात्रा में उन्हें लेकर चलाएगा। हाँ परमेश्वर, आज से विजय में, सफलता में चल रहे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। ओ धन्यवाद परमेश्वर। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में करते हैं, आमीन। हालेलुया। वाह वाह वाह। आप आज से परमेश्वर के राज्य में हैं और परमेश्वर आपको आशीष दे इस महान महिमामय जीवन में हमेशा हर रोज चलने के लिए और दूसरों को भी चलाने के लिए। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। ये समय है अपनी भेंट, अपने क्रिसमस, अपनी पार्टनरशिप देने का, और डिटेल आपकी स्क्रीन पे है। अगर आप अपने घर से देख रहे हैं,
फ़ोन के द्वारा आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप सेंटर में हैं, आप चर्च में हैं, अपने चर्च में अपनी भेंट दे सकते हैं। ये समय है अपनी भेंट देने का। हम प्रार्थना करेंगे भेंट के ऊपर। धन्यवाद परमेश्वर इस भेंट को लाने का अनुग्रह और अवसर देने के लिए। हाँ परमेश्वर, ये भेंट आपके आत्मा के द्वारा पवित्र है। हाँ परमेश्वर, हम आपकी आशीषों का आह्वान करते हैं इन भेंटों के ऊपर परमेश्वर। और परमेश्वर, बढ़ोतरी का सिद्धांत हम इन भेंटों के ऊपर लगाते हैं और बड़ी हुई फसल को हम ग्रहण करें परमेश्वर। ओ धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद। आप परमेश्वर, जैसे हम बड़ी हुई फसल को ग्रहण